श्री कृष्णा ने बताए 5 कड़वे सत्य। कैसा होगा आने वाला युग। अक्सर हम बात करते हैं कि घोर कलयुग आ गया है। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान समय में हम जिस युग में जी रहे हैं उसे कलियुग कहा गया है। चारों युगों में कलियुग को श्रापित युग कहा गया है। धर्म शास्त्रों में इस बात का स्पष्ट वर्णन है कि जब कलियुग अपने चरम पर पहुँचेगा तब इस धरती से धर्म का नाश हो जाएगा। शायद आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि आज से 5000 साल पहले महाभारत के समय में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को बताया था कि द्वापर युग के बाद कलयुग आएगा, उसके बाद का समय कैसा होगा। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने कलियुग के 5 कड़वे सत्य भी बताए थे जो आज कलियुग में देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कौन से है वह 5 कड़वे सत्य? यदि आप जानते हैं तो वीडियो को अभी होल्ड करके कमेंट में जाकर हमें जरूर बताइए, क्योंकि हम जानते हैं कि आप जो भी सोचेंगे उससे इस वीडियो में विपरीत होने वाला है। क्योंकि भगवान श्री कृष्णा जैसा हम अनुमान नहीं लगा सकते, यह बात आपको इस वीडियो में आज सिद्ध हो जाएगी। इसीलिए तो श्री कृष्ण हमारे लिए भगवान हैं। सबसे पहले जानेंगे कि भगवान कृष्ण ने पांडवों को यह 5 कड़वे सत्य बताए थे, वे कब और कहाँ बताए थे और वे कलयुग के बाद के कड़वे सत्य क्या थे। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी 4 महायुगों में से चौथा महायुग यानी कलयुग चल रहा है, जिसे हमारे धर्म ग्रंथों में सबसे अधार्मिक और अशुभ युग बताया गया है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कलयुग के 5 ऐसे लक्षण बताएंगे जिसे यदि आप जानकर हैरान हो जाएंगे। महाभारत काल में यह बात उस समय की है जब पांडव ध्रुत क्रीड़ा में अपना सब कुछ गवा देते हैं, तब उन्हें वनवास जाना पड़ता है। जब पांडवों को वनवास हो गया था, परंतु वनवास जाने से पहले पांडव भगवान श्री कृष्ण से मिले थे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बताया था कि देखिए हमारे साथ कितना अन्याय हो रहा है, परंतु आप तो कहते हैं कि यह तो द्वापर पर है। अगर द्वापर में ऐसा है तो भगवान आप यह बताइए कि कलयुग में क्या होगा, उसके बाद का समय कैसा होगा। केशव, आप हमें बताइए कि आने वाले कलयुग की चाल या गति कैसी होगी। श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा था, मैं तुम्हें इसका सीधा सा उत्तर नहीं दे सकता, लेकिन तुम 5 भाई वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे वह आकर मुझे बताओ, मैं तुम्हें उसका कलयुग में प्रभाव बताऊंगा। उसके बाद 5 पांडव वन में चले गए। वन में उन्होंने जो कुछ भी देखा उसे देखकर अचंभित और दंग रह गए थे। तो दोस्तों, आखिर उन्होंने वन में क्या देखा और श्री कृष्ण ने क्या उत्तर दिया था, यही बात आपके भी मन में आ रही है ना। चलिए आपको महाभारत काल के उस प्रसंग की पूरी बात बताते हैं। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से पूछा कि तुमने क्या देखा। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि वासुदेव, मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा। यह मेरे लिए तो बहुत आश्चर्यजनक था, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। इसके जवाब में श्री कृष्ण ने उत्तर दिया था कि कलयुग में ऐसे लोगों का ही राज होगा जो लोगों का दोनों ओर से शोषण करेंगे, कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ, दिखेंगे कुछ और, होगे कुछ और, बाहर कुछ और, भीतर मन में कुछ और, कर्म तो कुछ और ही करेंगे। ऐसे ही लोगों का कलयुग में राज होगा। इसीलिए अब तुम कलयुग तक राज कर लो। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर के बाद अर्जुन से पूछा कि तुमने क्या देखा। अर्जुन ने कहा, मैंने जो देखा वो तो इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक करने वाला था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद लिखे हुए हैं, लेकिन वह पक्षी गधे का मांस खा रहा था। अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्णा ने उत्तर दिया था कि कलयुग में ऐसे ही लोग ऐसा दिखेंगे कि बड़े ज्ञानी हो जैसे और अपने को ध्यानी कहलाएंगे। वह ज्ञान सदाचार की चर्चा तो करेंगे, लेकिन आचरण से वे राक्षसी दुष्ट प्रकृति के और अनैतिक अधार्मिक कार्य करने वाले होंगे, अपने आप को बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे। अर्जुन के बाद भगवान श्री कृष्णा ने भीम से कहा, तुमने क्या देखा। तभी भीम अपना अनुभव सुनाते हुए कहा कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि वह बछड़ा खून से लहूलुहान हो जाता है। तब श्री कृष्ण उत्तर दिया था कि कलयुग में माँ की अपने बच्चे के लिए ममता इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि वह अपने बच्चे को खुद विकास का अवसर ही नहीं देगी। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएंगे, अंधे प्यार में अधर्म भी कर बैठेगी। भीम के बाद सहदेव भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, तुमने क्या देखा। तभी सहदेव ने कहा था, मैंने देखा कि 5-7 बड़े कुएं जल से भरे हुए थे, उसके के बीच एक गहरा कुआं बिल्कुल खाली था, जबकि ऐसा होना संभव नहीं। फिर श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, कलयुग कई लोग के पास अपार धन संपत्ति होगी और वे अपने फिजूल खर्च में उसे उड़ाएंगे। बच्चों के विवाह में, अनेक उत्सवों में बिना मतलब लाखों रुपए खर्च कर देंगे। गलत कार्य जैसे कि व्यभिचार, शराब और जुए में अपनी धन संपदा को उड़ाएंगे। परंतु तकलीफ में रहे अपने भाई बहन मित्र पड़ोसी यदि कोई तकलीफ में है या भूखा प्यासा मर रहा होगा तो भी उस तरफ नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं भरा है। उनका अपना ही सगा गरीबी या भूख से मर जाएगा तब भी वह देखते रहेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि लोग इतने स्वार्थी हो जाएंगे।
सहदेव के बाद भगवान श्री कृष्णा ने नकुल से पूछा कि नकुल तुम बताओ तुमने क्या देखा। तभी नकुल ने उत्तर दिया कि मैंने देखा कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ से गिरती है और बड़े से बड़ा वृक्ष भी उसे रोकने में सक्षम नहीं हो पाता, परंतु एक छोटे से पौधे से टकराकर वह रुक गई थी। आखिर ऐसा कैसे हुआ यह देखकर मैं दंग रह गया, ऐसा नहीं हो सकता। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण हो जाएगी और उसका जीवन पतन हो जाएगा। उस पतन को धन और बड़े से बड़े सत्ता रूपी वृक्ष भी रोकने में सक्षम नहीं होंगे, किंतु ईश्वर के नाम का छोटा सा मंत्र बोलने से मनुष्य जीवन का पतन रुक जाएगा। अतः कलयुग में ईश्वर नाम स्मरण ही बचा सकता है, यही एकमात्र मार्ग होगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए कलयुग के यह 5 कड़वे सत्य सचमुच आज हमें सही लगते हैं। आपको क्या लगता है यह भी बताइए और भगवान कृष्ण ने दिए हुए संदेश को मानकर ईश्वर नाम स्मरण को अपनाइए। महाभारत में ऐसी कई रोचक कहानियाँ छिपी है। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दीजिए ताकि आपको सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।